जय हिंद प्यारे बच्चों। परसेंटेज की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले पहली क्लास में हमने बेसिक सारा किया है। ये सारी चीजें सारा बेसिक हम कर चुके हैं। ये बेसिक हम कर चुके हैं बेसिक परसेंटेज में, जिसमें हमने भिन्न से प्रतिशत वाला पार्ट स्टार्ट किया था। हमने भिन्न से प्रतिशत ये स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, तो इसी को इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ये लास्ट क्लास का लास्ट ये था। ये वैल्यूज आपने लिख ली होंगी। इसी से आगे बढ़ाते हुए अपन अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछली क्लास में बेसिक पढ़ा उसी को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से अच्छे से समझते हैं। जैसे 1/2 की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 50%। इसी तरीके से 2/2 क्या 1 हो जाएगा ना, 2/2 2 से 2 कट जाएगा, 100% हो जाएगा। 1/2 का 2 गुना हो गया, 3/2 होगा अगर तो देखो 3/2 मतलब क्या है, ये 1/2 का 3 गुना हो गया ना, 1/2 का 3 गुना। तो 1/2 की आपको याद है 50% है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 150%। तो फ्रैक्शन 2 गुनी हुई, परसेंटेज 2 गुना हो गया, 3 गुनी हुई तो परसेंटेज 3 गुना हो गया। इसी तरीके से 4/2 तो 5/2 5 गुनी होगी तो 250% हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर दो। 7/2 होगा तो 1/2 का 50, तो 50 का 7 गुना 350%। इस तरीके से फास्ट आप कर पाओगे। उसके अलावा याद रखना है सिंपल 1 है, 1 की वैल्यू 100% होगी, 2 की वैल्यू 200% होगी, 3 की वैल्यू 300% होगी, 4 की वैल्यू 400% होगी। इसी तरीके से 9 होगा तो 900% होगा, 19 होगा तो 1900% होगा। तो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। 31 होगा तो 3100। तो ये सिंपली ध्यान रखना, 1/2 की वैल्यू 50% है, 1/2 का जितने गुना होगा परसेंटेज भी उतने गुना ही हो जाएगी। अगर 1/2 का आप 13 गुना करोगे, 13/2, तो परसेंटेज भी 50 का 13 गुना होगा, 13 का 5 गुना 65, 650% हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली ये होगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं। जैसे 1/3 की वैल्यू आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने समझी थी, 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3% या 33.33%। ये बेसिक वैल्यू आपको याद होगी, तो इसे किस तरीके से यूज करेंगे इसी की वजह से 1/3 का आप 2 गुना करोगे तो 2 का गुणा अंश में होगा, तो 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 का 2 गुना हो गया, तो इसकी परसेंटेज भी इसका 2, 33 का 2 गुना 66, 1/3 का 2 गुना 2/3 ये होगा। या फिर इसका 2 गुना करोगे तो 33 का 2 गुना 66.66% ये हो जाएगी 2/3 की। 3/3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 मतलब 100% हो जाएगा। 4/3 करेंगे तो 1/3 का 4 गुना हो गया, तो इसका 4 गुना कर दो। एक तो तरीका ये होगा 33 सही 1/3 का 4 गुना कर दो, या इसको लिख सकते हो 1 + 1/3। किस तरीके से, जो 1/4 है 4 में 3 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और कितना बचा, एक बचा, एक सही 1/3 मतलब 1 + 1/3 हो गया। 1 मतलब 100% हो गया, और 1/3 आपको पता है 33.33% होगा। 100 में 33 जोड़ेंगे तो 133.33%। ये किसकी वैल्यू होगी, 4/3 की वैल्यू। इसी तरीके से आप मुझे 5/3 की वैल्यू बताइए कितने परसेंटेज आएगी। तो सिंपली 3 का भाग 5 में दोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये आएगा 2 सही 2/3 का भाग 5 में दोगे तो एक बार जाएगा, 3 एकम 3 कितना 2 बचा, एक सही 2/3 आएगा। अब एक का तो पता है 100 होगा, और 2/3 कितना है 66,
1 का तो 100 हो गया, और 6 ये 2/3 का कितना है 66 2/3, तो ये आएगा 166 2/3%, या फिर 166.66%। सिंपली आप कर पाओगे इस तरीके से। और भी कोई भी वैल्यू दी जाए उसका सिंपल परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए 7/3 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 का भाग 7 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 सही, 3 का 2 गुना 6 हो गया, 1 बचा, 2 सही 1/3 आया। अब 2 मतलब 200, 1/3 मतलब 33 सही 3, तो 2 मतलब 200 हो गया, और 1/3 का मतलब 33.33%। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई वैल्यू 1/3 के मल्टीपल में होगी तो सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं गुणा करके, या फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में बना के 2 मतलब 200, 1 मतलब 100, 2 मतलब 200, 3 मतलब 300, और 1/3 का ये 200 हो गया, 1/3 मतलब 33.33, तो 200 में 33.33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1/4। 1/4 बेसिक है, इसका पता है आपको कितना है 25%। इसी का 1/4 का जितना गुना करेंगे परसेंटेज में उतना ही गुना। 1/4 का 2 गुना करोगे 2/4 कितना होगा 50%, ठीक है ना। 1/4 का 2 गुना हो गया, वैसे भी 2/4 2 से काटोगे तो 1/2 हो गया ना 50%। 3/4 करेंगे तो ये इसका 3 गुना हो गया। जब 1/4 में आप 3 का गुणा करोगे तो ये 3/4 आएगा, 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना होगा, तो 25 का 3 गुना कितना होगा 75%। 3/4 की वैल्यू होगी 75%। 4/4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 मतलब 100% होगा। 4 गुना है 25 का 4 गुना 100% हो जाएगा। 5/4 करेंगे तो 1/4 का 5, अब डायरेक्टली देखना है, ये हर को देखना है, सिर्फ 1/4 है ना, 1/4 अंश में कितना 5 है, तो ये इसका 5 गुना कर दो, 25 का 5 गुना 125%। इसी तरीके से 7/4 होगा तो 25 का 7 गुना कर दो, 1/4 का पता है, 25 का 7 गुना 175%। या फिर 7/4 को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 7/4 तो अंश बड़ा है हर छोटा है, 4 का भाग 7 में दोगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4 कितना 3 बचा, ऊपर 3 आएगा नीचे 4 आएगा, 1 मतलब 100 हो गया, और 3/4 की वैल्यू आपको पता है कितना 75, 100 और 75 कितना हो गया, ये तो 100% हो गया एक, और ये हो गया 75%, 100 और 75 कितना होगा 175%। इस तरीके से भी कर सकते हैं सिंपली। तो आप बताइए 11/4 का कितनी परसेंटेज होगा। 11/4 बताना है आपको, और 13/4, ये दो वैल्यूज जल्दी से पता। देखो सिंपली, या तो 25 का 1/4 का तो पता है आपको 25% है, तो 25 का 11 गुना करोगे, 25 का 11 गुना करोगे तो 275% आ जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 11/4 को आप 4 का भाग 11 में दोगे कितनी बार जाएगा, 11 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8, 2 सही 3/4 आया, ठीक है ना। किस तरीके से 4 का भाग देंगे 11 में 2 बार जाएगा, 4 का 2 गुना 8 तक भाग चला गया, 11 में से 8 घटाया 3 बचा, तो 3/4, 2 का मतलब 200, और 3/4 मतलब 75%। 200 और 75% कितना हो गया 275%। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 4 का भाग 13 में देंगे तो 4 का 3 गुना 12, 3 बार गया, कितना बचा 12 के बाद 13 में से 12 घटाया 1 बचा, 1/4 ये आएगा। 3 मतलब 300, 1/4 मतलब 25%, 300 और 25 कितना 325%। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर 25 का सीधा 13 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। 1/4 के मल्टीपल में कोई भी परसेंटेज पूछी जाएगी आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है 21/4 का परसेंटेज क्या होगा, तो सिंपली करेंगे, 4 का भाग 21 में 5 बार जाएगा, 4 का 5 गुना 20, 20 तक भाग चला गया, कितना बचा 1 बचा, 21 में से 20 घटाया 1 बचा, 5 से 1/4, 5 मतलब 500, 1/4 मतलब 25, जाएगा 525%। 5 का मतलब होगा 500, 1/4 मतलब 25, तो 525 होगा। 1/4 इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1/5। इसकी वैल्यू आपको पता है परसेंटेज में है, जो हमने पिछली क्लास में करी थी 20%।
अब 1/5 की कोई वैल्यू जितनी गुना होगी परसेंटेज भी उतनी गुना होगा। जैसे 1/5 का 2 गुना किया तो 2/5 हो गया। अंश देखना है, 1 से 2 हो गया ना, हर दो सेम है, तो इसका ये 2 गुना है, तो ये भी 2 40 का 20 का 2 गुना 40%। 3/5 निकालोगे अगर आप तो ये 3 गुना हो गया, 1 से 3, तो 20 का 3 गुना 60%। 4/5 की वैल्यू निकालोगे अगर आप तो 4 गुना, तो 20 का 4 गुना 80%। 5/5 करोगे तो 1 हो जाएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो कट जाएगा ना, 1 आएगा। 1 मतलब 100% होता, तो उसका 5 गुना 100। 6/5 करोगे, एक तो ये तरीका हो गया 20 का 6 गुना 120%, ठीक है ना। या 6/5 को आप, अंश बड़ा है हर छोटा है तो भाग दे सकते हैं इसमें। 5 का भाग 6 में दोगे, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, आप एक बचा शेष, एक को यहाँ लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। एक मतलब 100, 1/5 मतलब 20, 100 और 20 120%। एक का मतलब हो गया 100, 1/5 मतलब 20%, 100 और 20 कितना हो गया 120%। वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे 22/5 का कितने परसेंटेज होगा और 33/5 का कितने परसेंटेज होगा, फास्ट बताइए। तो देखो सिंपली दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो बेस क्या 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस सेम है तो अंश जितनी गुना है उतने गुना 20 का 22 गुना कर दो आप, या इस तरीके से समझो 1/5 है, ये 22/5 है, इसका मतलब ये 1/5 का 22 गुना है। ये कितना हो गया, ये 22 गुना है, तो परसेंटेज भी 20 का 22 गुना करोगे तो 22 का गुना 20 में करोगे तो 22 का 2 गुना 440% आ जाए। एक तो तरीका ये हो गया। ये 1/5 की 33 गुना है तो 20 का 33 गुना करोगे तो 660% आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, 5 का भाग 22 में दोगे तो 5 का 4 गुना 20 और 2/5 आएगा। 4 मतलब 400 और 2/5 मतलब 40%, 440 हो गया, 440%। इसको दूसरे तरीके से 5 का भाग 33 में दोगे तो 5 का 6 बार जाएगा भाग, 5 का 6 गुना 30, कितना बचा 3 बचा, 3/5। 6 मतलब 600 और 3/5 मतलब 60, तो 660%। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू दी जाएगी आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1/5 के बाद आता है अगला 1/6 बेसिक। 1/6 की वैल्यू है 16 सही 2/3% या 16.66%। ये बेसिक सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इनका यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे इसका 2 गुना करो तो 2/6 आएगा। 2/6 आपको पता है 1/3 बनता है, और 1/3 की वैल्यू होती है 33 1/3% या 33.33%। इसका 2 गुना है, या इसका 2 गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर इसका 3 गुना करोगे तो 3/6 आपको पता है कि क्या बनेगा, 1/2 बनेगा ना। 1/2 कितना होता है 50%, और इसका 3 गुना करके 50% ही आएगा। 16 का 3 गुना 48, 2/3 का 3 गुना 2, 48 और 2 50। इसका 4 गुना करोगे 4/6 आएगा। 4/6 मतलब कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 बार ये 2/3, और 2/3 की फ्रैक्शन आपको पता कितनी बनती है 66 2/3% या 66.66%। इसके बाद इसका 5 गुना करोगे अगर आप बेसिक का, इसका 5 गुना होगा 5/6, तो परसेंटेज का भी 5 गुना होगा। 16 सही 2/3 परसेंटेज का, इसका 5 गुना करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे, गुणा करना हमने बेसिक कैलकुलेशन सीरीज में सीखा है। 16 का 5 गुना 80 किया, प्लस 2/3 का 5 गुना करेंगे तो 5 का गुणा अंश में होगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3, और ये इतनी परसेंटेज आएगा, ठीक है ना। 10/3 को आप लिख सकते हो, अंश बड़ा है हर छोटा है तो 3 का भाग दोगे इसमें 3 बार, एक बचा 1/3%। जो 3 है तो ये इसका मतलब होगा 80 प्लस 3 1/3%। 3 तो 80 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83, और 1/3 ये आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू, 5/6 की वैल्यू। तो काफी जगह यूज होगा, इसको सिंपली याद रखना है। 5/6 की वैल्यू है
16 सही 2/3%। दूसरा तरीका क्या होगा 5/6 की वैल्यू का निकालने का, वो समझते हैं। जैसे 1/6 की वैल्यू आपको पता है, 5/6 को आप लिख सकते हो, 5/6 को लिख सकते हो 1 - 1/6। ठीक है ना, इसको एक में से घटा के लिख लो। किस तरीके से घटाएंगे, कैसे पता करते हैं ये एक से कितना कम है? तो 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है ना, तो 1/5, मतलब ये 1 से 1/5 कम है, तो 1 में से 1/5 घटाएंगे तो ये 5/6 आएगा। 1 में से 1/6, तो 5/6 की वैल्यू कितनी है? 5/6, मतलब 1 - 1/6। तो 1 का हमें पता है कितना होता है, 100%। 1 तो 100% हो गया, और 1/6 हमें पता है कितने परसेंट है, 16 सही 2/3%। ठीक है ना, तो ये 100 में से इसको घटाना है। 100 में से कोई भी मिक्स फ्रैक्शन किसी में से घटानी है अगर हमें इंटीजर वैल्यू में, तो कैसे घटाते हैं? ये 16 है, इससे अगली संख्या मान लो इसको 17, तो 100 में से 17 घटाया तो 83 आया। ठीक है ना, उसके बाद 3 से 2 कितना कम है? 1 कम है ना, तो 1 को लिखेगी ऊपर, और 3 जो ये सेम रहेगा, 3 नीचे, तो 83 1/3%। तो ये 5/6 की वैल्यू होगी, तो आप नोट करिए इसको। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, बीस बटे छः की वैल्यू अगर आप पूछी जाए तो कैसे बताओगे? एक तो तरीका है 1/6 की वैल्यू का 20 गुना, इसका 20 गुना कर दो तो 166.6% आ जाएगा। ठीक है ना, इसका 20 गुना करोगे तो 20 गुना आप आराम से, इसका 2 गुना करके 0 बढ़ा देंगे, 2 गुना करके 10 का गुना। ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या हो, 6 का भाग 20 में दोगे आप, तो 6 का भाग 20 में कितनी बार, 6 का 3 गुना 18, कितना बचा, 2 बचा, नीचे 6 बचा। ठीक है ना, तो इसको 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 3 सही, 2 से 6 को काटोगे तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ से 3 सही 1/3 आएगा ये। ठीक है ना, 3 का पता है आपको कितना है, 3 मतलब 300, 3 मतलब 300%, और 1/3 मतलब 33.33%। तो 300 कितना हो गया, ये 333.33%, या इसको 333 सही 1/3% भी बोल सकते हैं। तो ये 20/6 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 31/31/6 की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आप क्या करेंगे, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा कंप्लीटली, 6 का 5 गुना 30, कितना बचा, 1 बचा, नीचे 6 बचा। 5 मतलब 500 हो गया, और 1/6 मतलब 16 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 516 2/3%, या फिर 516.66%, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू 1/6 के मल्टीपल में होगी तो सिंपली आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है 1/7। तो 1/7 का पता है आपको कितना है, 14 सही 2/7%, या 14.28%। ये बेसिक आपको याद रहना चाहिए। इसी के बेसिस पे आगे बाकी के परसेंटेज कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। तो पहली बार इसका 2 गुना करो तो 2/7 आएगा, तो फ्रैक्शन का 2 गुना कर दिया। देखो अंश में कभी भी 2 गुना करना है 3 गुना, तो अंश, भिन्न का 2 गुना करना है तो अंश का 2 गुना करते हैं, भिन्न का 3 गुना करना है तो अंश का 3 गुना। तो 1 से 2 हो गया, मतलब ये 2 गुनी हो गई भिन्न, तो इसका 14 का 2 गुना 28, और 2/7 का 2 गुना 4/7% ये होगा, या फिर इसको दशमलव में लिखना है तो 28.56%, इसका डबल कर दिया हम, ये 2/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो इसका 3 गुना कर दो, 14 का 3 गुना 42, और 2/7 का 3 गुना 6/7%, या फिर डेसिमल में करेंगे तो 14 का 3 गुना 42, और 28 का 3 गुना 84%, तो 42.84% ये आ जाएगा। सेम वे में 4/7 की वैल्यू निकालनी है
तो क्या करेंगे, जो 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%, उसका आपको 4 गुना करना, ठीक है ना, या 14.28% है उसका 4 गुना कर दो। 4 गुना कैसे करेंगे, अब यहाँ पे से कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में 14 सही 2/7 है ना, इसका 4 गुना करके परसेंटेज लगा देंगे हम साइन। तो पहले तो 14 का 4 गुना करो, 14 का 4 गुना कितना होगा 56। उसके बाद 2/7 का 4 गुना करोगे तो 4 का गुणा 2 में होगा 8/7 आ जाएगा, 8/7, ठीक है ना, 8/7। अब 8/7 में आपको पता है अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 7 का भाग 8 में दोगे तो एक बार जाएगा, एक बचेगा, एक सही 1/7, ठीक है ना। ये एक जो कंप्लीट है ये तो 56 में ऐड हो जाएगा, एक को 56 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57, क्या बचा 1/7, 57 सही 1/7%। तो ये वैल्यू बनती है किसकी, बहुत ज्यादा यूज होती है 4/7 की वैल्यू। तो 4/7 की वैल्यू 57 सही 1/7%। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5/7। 5/7, तो 5/7 में भी क्या करेंगे हम, जो 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/14, 2/7%, इसका 5 गुना करोगे आप। 5 गुना कैसे करेंगे, तो सिंपल ही वही, पहले तो 14 का 5 गुना करोगे, 14 का 5 गुना 70 प्लस 2/5 का 7, 2/7 का 5 गुना करोगे तो 10/7, ठीक है ना। अभी देखना 10/7 है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 7 का भाग 10 में दोगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 का भाग 10 में एक बार गया, कितना बचा 3 बचा, 3/7 पर ये आएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो ये एक जो है ये तो 70 में ऐड हो जाएगा, 70 में एक ऐड करोगे तो 71 आएगा, और 3/7%। ये परसेंटेज वैल्यू किसकी है 5/7 की, तो डायरेक्टली पूछी जाती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप बताइए मुझे 6/7 की वैल्यू, आप बताइए क्या होगा। तो देखो इसको करने के हमारे पास दो तरीके, एक तो तरीका है हमारा 1/7 की जो वैल्यू है उसका 6 गुना कर दो। 6 गुना किसका, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%, इसका 6 गुना करोगे तो किस तरीके से करते हैं, पहले तो 14 का 6 गुना 84 प्लस 2/7 का 6 गुना करोगे तो 12/7% आएगा। अब आपको पता होना चाहिए 12/7 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 का भाग 12 में दोगे एक बार जाएगा, कितना बचा 5, नीचे 7, एक ये 84 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 85, 5/7%, ठीक है ना, 85 5 तो ये 6/7 की वैल्यू। या दूसरा तरीका क्या होगा, इसको 1 माइनस के फॉर्म में लिखो, मतलब एक से कितना कम है ये। अब देखो ये भिन्न, जब अंश छोटा है हर बड़ा है तो भिन्न एक से कम है, तो आपको ये देखना है एक से कितना कम है। एक से कितना कम है कैसे देखेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए एक से बड़ी है भिन्न या छोटी है। जब अंश छोटा है हर बड़ा है तो भिन्न एक से कम है। अब एक से कितना कम है ये, तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो ये 1 से 1/7 कम है, 1 ये /7 ही रहेगा, मतलब 6/7 की वैल्यू कितनी होगी, 6/7 की वैल्यू है 1 माइनस 1/7, ये हो गया 6/7, ठीक है ना। अब यहां से आपको पता है 1 मतलब कितना हो गया, 1 तो 100% हो गया, और 1/7 कितना हो गया 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अब वही तरीका है, अब घटाने वाला तरीका, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, 100 में से 14 से अगली संख्या 15 घटा दो, 100 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 85, ठीक है ना। अब 7 से 2 कितना कम है 5, तो ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा 7, 85 5/7। दूसरे तरीके ये कर सकते हैं, 1 माइनस के फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से कितना होगा, उसके लिए पहले समझते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो, जैसे लिखो मान लो 5/8 लिखा है, तो ये एक 1 माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो 1 माइनस, अब ये कितना कम है 1 से, 8 में से 5 को घटाओ कितना आएगा 3, और नीचे 8, तो 1 माइनस 3/8 है। जैसे आपको लिखा हो 7/11, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस, 1 से कितना कम है ये
11 में से 7 घटाओगे 4/11। सेम वे में जैसे आपको लिखा हो 13/21। 1 माइनस, अब पहले तो हमें पता है भिन्न 1 से कम है, कैसे पता चलेगा? जब अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इसकी भिन्न की वैल्यू 1 से कम है। अब 1 से कितना कम है कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 21 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 और नीचे 21। इस तरीके से ही हमने किया। जैसे अंश छोटा है 7/6 है तो 1 से कितना कम है? 7 में से 6 घटाओ 1, 1/7। 1 की वैल्यू होगी 100, 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14 सही 2/7। अब 100 में से 14 सही 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 86, और 86 में से 2/7 घटाओगे तो 85, 5/7। ये तरीका। या दूसरा 100 में से 14 से अगली संख्या 15 घटा दिया आपने, 85 बचा। अब ये पूरी 15 तो नहीं है, 15 से कम है। कितनी कम है 15 से? तो 7 में से 2 घटाएंगे 5/7। इस तरीके से कर सकते हैं 6/7 की वैल्यू। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा 22/7 की वैल्यू क्या होगी बताइए, और 37/7 की वैल्यू। तो हमें आइडिया कहां से लगेगा? जब भी हर में जो वैल्यू दिख रही है ना तो 1/7 के मल्टीपल पे होगी। तो कैसे? 7 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 7 का 3 गुना 21, ऊपर 1 बचेगा, 3 सही 1/7, 3 मतलब 300, 3 का मतलब कितना हो गया? 300 परसेंटेज, और 1/7 मतलब 14 सही 2/7%। दोनों को जोड़ दो 300 तो जाएगा 314 2/7 परसेंटेज, या 314.28%। 1/7 की, ये भी 1/7 की वैल्यू है, और 14.28% ये भी 1/7 की वैल्यू। इसी तरीके से 7 का भाग दोगे तो 7 का 5 गुना 35, कितना बचा? 2 बचा, नीचे 7 बचा। 5 का मतलब 500 हो गया, 5 मतलब 500%, और 2/7 मतलब 28.56%। ठीक है ना? या 28 4/7 वैसे भी लिख सकते हैं। सिंपल जोड़ दो, 500 में 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 528 4/7%, या 528.56%। दोनों को लिख सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन 1/7 के मल्टीपल में होगी तो अंश में जो भी दिया जाएगा उसका गुणा कर देंगे, या उसको इस तरीके से भाग देके कंप्लीट वैल्यू 3 मतलब 300, और उसको जो बचेगा उसका परसेंटेज ऐड कर देंगे उसमें। नेक्स्ट आता है 1/7 के बाद 1/8। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसकी वैल्यू होती है 12.5%। 12.5 को लिख सकते हैं 12.5 भी लिख सकते हैं, या फिर 12 सही 1/2 को भी 12.5 बोल देते हैं। तो 1/8 सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा, 12.5% होगा। 1/8 की वैल्यू 12.5%। इसी पे बेस्ड अपन आगे बढ़े तो 1/8 का 2 गुना करते हैं तो 2/8 होगा। 2/8 आपको पता है 2 से काटेंगे तो 1/4 ही हो गया ये, और इसकी वैल्यू होती है 25%। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? 3/8, 1/8 का 3 गुना कर दिया। 1/8 का 3 गुना किया है तो 12.5 का भी 3 गुना करोगे। 12.5 का 3 गुना करोगे तो 12 का 3 गुना 36, और 0.5 आधे का 3 गुना करेंगे तो 1.5 होगा, 1.5। 36 में 1.5 जोड़े हुए तो 37.5 होगा। तो 37.5 को आप लिख सकते हो, 12.5 का 3 गुना आप आसानी से कर सकते हो। 12.5 का 3 गुना 12 का, पहले 12 का 3 गुना करो 36, और फिर आधे का 3 गुना करोगे तो 1.5 आएगा। 36 और 1.5 37.5%। तो ये 3/37 1/2% है 8 की वैल्यू। इसी तरीके से 4/8 तो क्या हो गया? 4 से काटेंगे 1/2 ही हो गया ना, ये तो 50% होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 12.5 का 4 गुना करोगे तो 50% आ जाएगा। अगला आएगा 5/8। 5/8 तो 12.5 का 5 गुना 12.5 का 5 गुना करना है। 1/8 की वैल्यू का 5 गुना हो गया ये 5/8। तो हमें भी क्या करना है? 12.5 की वैल्यू का इसका 5 गुना करेंगे। ठीक है ना? तो 12.5 का 5 गुना कैसे करेंगे? पहले 12 का 5 गुना, 12 का 5 गुना करोगे 60 आएगा, और 0.5 का 5 गुना करोगे तो आधे का 5 गुना कितना होगा? 2.5। 12.5 का 5 गुना 60 किया, और 0.5 का आधे का 5 गुना किया हमने 2.5। 60 में 2.5 जोड़ोगे तो 62% आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या 62 सही 1/2% ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 5/8 की वैल्यू। तो नोट करिए आप जल्दी से।
तो सेम वे में अगर आगे बढ़े हम तो 1/8 का आपको पता है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो 6/8 करोगे, 2 से काटोगे तो 3/4, 3/4 हम पढ़ चुके हैं कितना होगा 75%। या फिर 1/8 की वैल्यू का 6 गुना करोगे, मतलब 12.5 का 6 गुना करोगे तो 75% आ जाएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है 7/8। दो तरीके से करेंगे इसको। एक तो हो गया 12.5 का आप 7 गुना कर दो, ठीक है ना। 12.5 का 7 गुना करके 12.5, क्योंकि 1/8 की वैल्यू कितनी 12.5%, उसका 7/8 मतलब उसका 7 गुना कर दिया। कैसे करोगे, 12 का 7 गुना 84% प्लस 0.5 का 7 गुना करोगे तो सिंपली ध्यान रखना 0.5 का 2 गुना होता है 1, 4 गुना होगा 2, तो 7 गुना 6 गुना हो जाएगा 3, 6 गुने में 0.5 और जोड़ना है 7 गुना हो जाएगा तो 3.5 होगा, ठीक है ना। 84 में 3.5 जोड़ोगे तो कितना होगा 87.5%। तो ये होगी 7/8 की वैल्यू, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से अब आपको बताइए 1 माइनस के फॉर्म में लिखें तो 1 से कितना कम है, 1 से कितना कम है तो 8 में से 7 घटाओ, अंश कम है ना, अंश को घटा दो, 8 में से 7 घटाओगे 1 बचा तो ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 8, 1 से 1/8 कम है। 1 हो गया 100%, 1/8 हो गया 12.5। 100 में से 12.5 घटाना है, 100 में से 12.5 आप आसानी से घटा सकते हैं। 100 में से पहले 12 घटाओ 88, और 88 में से आधा और घटाओ तो 87.5% आ जाएगा। या इसको 87 1/2% भी लिख सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको देखो एक बार सही से फॉर्म में आप लिखना है इसको आपको। 1/8 की वैल्यू है 12.5, इसी के फॉर्म में। इसके अगला बनता है इसका 3/8 37%। नेक्स्ट बढ़ेगा 5/8, जो हमने सीखा 62.5%। नेक्स्ट है 7/8, जो भी सीखा हमने 87.5% या 87 1/2%। इसी क्रम में मैं आपसे पूछूं आगे, तो आप बताइए 13/8 का परसेंटेज क्या होगा। तो सिंपली जब भी अंश बड़ा है हर छोटा है तो भाग देंगे। 8 का भाग जब भी 13 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का एक बार जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा 5 बचा, 5 को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं 8 से वो नीचे लिखेंगे। अब आपको पता है 1 मतलब 100 हो गया, और 5/8 कितना है 62.5, 100 में 62 जोड़ोगे तो 162.5% आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, ये होगी 13/8 की वैल्यू। इसी तरीके से आप बताइए 25/8 की वैल्यू। तो आप बोलोगे 25, 8 का भाग 25 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 8 का 3 गुना 14, कितना बचा 1 बचा, 1 ऊपर लिखा और जिससे भाग दे रहे हैं हम 8 से वो नीचे लिखा, 3 सही 1/8। इसकी वैल्यू आ गई 25/8 की। अब 3 का मतलब कितना होगा 300, और 8 1/8 मतलब 12.5, 300 में 12.5 जोड़ोगे तो 312.5%। ये किसकी वैल्यू हो गई 25/8 की वैल्यू। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए 50/8 की वैल्यू बताइए। । 67/8 पर इसकी वैल्यू बतानी है। ये 3 वैल्यूज आपको जल्दी से फास्ट कैलकुलेट करके बताइए।
तो सिंपली 50/8 करोगे, 8 का भाग दोगे 50 में, कितनी बार जाएगा? 8 का 6 गुना 48 और 2/8। ठीक है ना, 2/8 कितना होता है? 1/4 हो गया ना, कहीं भी 2/8 लिखा है, ये तो कट जाएगा, कितना होगा? 1/4, और 1/4 आपको पता है कितना होगा? 25%। ठीक है ना, तो 6 मतलब 600, और इस 2/8 मतलब 1/4 25%, तो यह आएगा 625%। ठीक है ना। नेक्स्ट 8 का भाग दोगे इसमें, तो 8 का 8 गुना 64, कितना बचा? 3/8। ठीक है ना, ये आ गई भिन्न। 8 का पता है आपको, 8 मतलब 800, 3/8 कितना है? 37.5। 800 और 37.5 कितना हो गया? 837.5%। 8 का भाग दोगे तो 8 का 8 गुना 64, कितना बचा? 7/8। 8 से ही 7/8 पर ये बनना है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज किया हमने। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में तभी चेंज कर सकते हैं हम जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। अंश बड़ा है हर छोटा है, तो भाग देके कितनी बार कंप्लीटली भाग गया? 8 बार। जो शेष बचा है वो 7 है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो ये है, तो 8 सही 7/8। अब 8 मतलब 800 हो गया, 8 का मतलब हो गया 800, और 7/8 कितना है? 87, 87.5%। तो 800 में 87.5 जोड़ोगे तो 800 87.5%। 887.5। इस तरीके से 1/8 को आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू। जब भी बेस में हर में 8 दिया जाए तो उसको 1/8 के मल्टीपल में निकालेंगे हम। इस तरीके से कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 1/9। तो पहले तो आप ये बताइए 1/9 का हमने बेसिक में परसेंटेज क्या लिखा था? बताइए जल्दी से। तो हम निकालते थे, देखो 1/9 है, भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, 1/9 को परसेंटेज में बदला, इतने परसेंटेज बना। अब 9 का भाग 100 में दोगे तो 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9% ये आता था, या फिर 11.11% ये आता। तो 1/9 की वैल्यू हो 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। ये बेसिक, ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको। अब इसी के बेसिस पे हम गुणा करते जाएंगे, वैल्यूज बनते जाएंगे। 1/11 इसका 2 गुना कर दो, 1/9 का 2 गुना, 2/9 कितना आएगा? इनका 2 गुना करते जाओ, 11 का 2 गुना 22, 2/9%, या 22.22%। इसी तरीके से 3/9, 3/9 कितना बन जाएगा? ये 3 से काटेंगे, ये तो 1/3 हो गया ना। इसकी वैल्यू आपको पता है 33, 1/3, या 33.33%। नेक्स्ट आएगा 4/9, उसका 4 गुना कर दोगे तो 11 का 4 गुना 44, 4/9%, या 44.44%। 5/9 का निकालोगे आप तो 11 का 5 गुना 55, 5/9%, या फिर 55.55, 55.55%। तो एक पैटर्न दिख रहा है आपका 1/9, बेस 9 होगा तो हमेशा 11 के मल्टीपल में चलता है। बेस में 9 होगा, ये 11, 11 का 2 गुना 22, 33, 4 है तो 44, 5 है तो 55, 5/9। इस तरीके से ये दिख रहा है ना, 11 के मल्टीपल, 11 का 2 गुना 22, 33, 44, 55। इस तरीके से निकालो। 6/9 का निकालोगे तो 6/9 3 से कट जाएंगे, ये तो 3 से 2 बार, और ये 3 से 3 बार, कुल मिला के 2/3, 2/3 हम सीख चुके हैं, 66.66%, या 66 2/3%। ठीक है ना। उसके बाद आता है 7/9 निकालेंगे। 1/9 की वैल्यू का 7 गुना करोगे तो 11 का 7 गुना 77, 77, ऊपर 1/9 का 7 गुना 7/9%, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो 77.77% होगा। 8/9 इस तरीके से, तो 1/9 की वैल्यू का 8 गुना कर दो, 11 का 8 गुना 88, 8/9%, या 88.88% होगा। सेम वे में 9/9 तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, 100% होगा। 10/9 आपसे पूछें
तो फिर देखो ये क्या आ गई, जब अंश बड़ा है हर छोटा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम, अब अंश बड़ा हो गया हर छोटा है, अभी तक क्या था, अंश छोटा था हर बड़ा था, अब अंश बड़ा है। 10, 9 का भाग 10 में दोगे एक बार जाएगा, एक सही 1/9 आ जाएगा। और आपको पता है 1 मतलब 100 हो गया, और 1/9 कितना है, 11 सही 1/9। तो 100 में 11 सही 1/9 जोड़ोगे तो 111 1/9% या 111.11% लिख सकते हैं। इसी तरीके से तो आप मुझको बताइए 28/9 की वैल्यू। तो सेम वे में 9 का भाग दोगे 28 में कितनी बार जाएगा, 9 का 3 गुना 27, कितना बचा, 9 का 3 गुना 27 तक चला गया, अब 1 बचा शेष 1/9। ठीक है ना, 3 मतलब 300 और 1/11 1/9 मतलब 11 सही 1/9, 311 तो ये हो जाएगा 311.11% या 311 सही 1/9%। इस तरीके से आप लिख सकते हो आराम से। कुछ और करते हैं। आपको बताना है 30/9 का ये दो वैल्यूज बताएं। तो देखो सिंपल, 9 का भाग दोगे 9 का 3 गुना 27, कितना बचा 3/9। ठीक है ना, 3/9 आपको पता है कितना बनेगा, 3 से काटेंगे तो 1/3, और 1/3 कितने परसेंटेज होता है, 33, 1/3% होता है ना। ये तो 3/9, 3 का मतलब 300 हो गया, 300 और 33, ये इसको चेंज कर लिया, इसका कितना आया हमने चेंज किया 33 1/3, तो 300 में 33 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 333 सही 1/3%। किसका, 30/9 का। इसी तरीके से 59/9 करोगे तो 9 का भाग दोगे 15, 9 का कितना होगा, 9 का 6 गुना 54 हो गया। ठीक है ना, 54 के बाद कितना बचा, 5 बचा ऊपर, 5/9, 6 का मतलब 600 हो गया, और 5/9 का कितना है आपको, अगर 5 है तो 11 का 5 गुना 55.55 ये आता है। ये पैटर्न ध्यान रखना है, 1/9 में बेस में जब 9 होगा तो 11 का मल्टीपल चलता है, 11 22 33 44 55 66 77 88 इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, 5 है तो 55.55 होगा, 5/9 है तो 55.55, 6 का मतलब 600, 600 में 55 जोड़ोगे तो 655 5/9 लिख सकते हो या तो इसको, या फिर 655.55% इस तरीके से लिख सकते हो। तो बेस में हर में 9 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी वो आप आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट आता है अपना सिंपल है 1/10 का, तो जल्दी से एक बार देखते हैं। 1/10 होगा 10%, 2/10 होगा 20%, 3/10 होगा 30%, 1/10 की वैल्यू का गुना करते जा रहे हैं, दो है तो 20, 3 है तो 30, 4/10 होगा 40%। सिंपल है बिल्कुल, लेकिन एक बार जल्दी से लिख लेते हैं जिससे हमें प्रैक्टिस होगी। 5/10 हो गया 50%, 5/10 1/2 होगा ना 50%, 6/10 60%, 7/10 70%, 8/10 80%, 9/10 90%, 10/10 100% होगा, 10/10 10 में से 10 की बात करने तो 100% हो गया, 10 में से 9 की बात करने तो 90% हो गया, 10 में से 6 की बात कर रहे हैं 60% हो गया, 10 में से 5 की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़े, अगर दिया है कहीं भी 13/10
1/10 की वैल्यू कितनी है 10, 1/10 है 10%, तो उसका 13 गुना, 13 का 10 गुना 130%। इस तरीके से कर सकते हैं। 27/10 होगा तो 270% होगा। तो 1/10 वाला तो सिंपल है कंसेप्ट, सिंपली आप सिर्फ गुणा करना है और 10 का गुणा करते जाना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 1/11, 1/11, ठीक है ना। इसमें पैटर्न समझना है। चेंज कैसे कर सकते हैं, 1/11 है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है हमें, तो 100 का गुणा किया, ठीक है ना, इतने परसेंटेज आएगा। अब 11 का भाग 100 में दोगे तो 9 बार जाएगा, 11 का 9 गुना 99, कितना बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे जिसका भाग देना है, 1 सही 9/11 होगा। तो 1/11 की वैल्यू कितनी, 1 सही 9 सही 1/11%, या डेसिमल में चेंज करोगे तो कितना होगा, 9 तो सिंपल आ गया। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया, 11 का 9 गुना 99, तो ये आएगा 9.09। कैसे कैसे भाग देते हैं, जैसे 100 में आप 11 का भाग दे रहे हो, 100/11, 100 में 11, 11 का भाग 9 बार तो कंप्लीट चला गया, 99, कितना बचा, 1 बचा। अब 1 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा, तो आपने क्या दशमलव लगाया, दशमलव लगाया तो फिर एक 0 बढ़ा ली। अब 11 का भाग 10 में अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर एक 0 बढ़ाई, 100 हो गया। 11 का भाग अब 9 बार जाएगा, 11 का 9 गुना 99, फिर 1 आएगा, फिर वही 0, 09, 09, 09 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो सिंपली हमने दशमलव के बाद 2 अंक तक लेना है, तो 9.09% बनेगा। तो 1/11 की वैल्यू होगी 11 सही 1/11, मतलब 9 सही 1/11, या 9.09%। अब इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे 2/11 की वैल्यू पूछी जाए आपसे, 3/11, 4/11 और 5/11, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, 1/11 का 2 गुना हो गया 2/11, तो 9 का 2 गुना इसका 2 गुना करो, 9 का 2 गुना 18 और 2/11%, या 18.18%, ठीक है ना। 3 गुना करेंगे तो 9 का 3 गुना 27, 3/11, या 27.27%, सेम चलता रहेगा। अब देखो, जैसे 1/9 में 11 का मल्टीपल चल रहा था, यहाँ पे क्या 9 है, 9 का गुणा, 9 का 2 गुना 18, 3 है तो 9 का 3 गुना 27, 4 है तो 9 का 4 गुना 36, 4/11%। और कहाँ से पता चलेगा हमें, बेस में 11 होगा, मतलब ये 1/11 की वैल्यू से कितने गुना है वो पता चलेगा। ये 9 का कितना 4 है, नीचे 11 है, तो 9 का 4 गुना 4/11 हो गया, या फिर 36.36% हो। 5/11, 9 का 5 गुना 45, 5/11%, या 45.45%। इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। तो बताइए आप, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, ये वैल्यूज आपको बतानी है फास्ट, जल्दी से लिखिए। देखो बेस में 11 है ना, बेस में 11 है, तो 1/11 की सिर्फ वैल्यू ध्यान रखनी है, कितनी होगी, 9 सही 1/11, इसका 6 गुना कर दो, अंश में 6 है तो 6, 9 का 6 गुना, 9 का 6 गुना होगा 54, और 1 का 6 गुना 6/11%, या फिर 54 है ना, तो 54 और दशमलव लगा के सिंपली 54, 9 का 7 गुना 63, जो 1/9 की वैल्यू थी जो हमने सीखी थी, वो 11 गुना के 11 के मल्टीपल पर चलती है, 11, 22, 33, 44, ये कब होगी, जब बेस में 9 होगा, कहीं भी 9 है तो 11 के गुणा पे चलती है ये, और ये सीरीज चलती है 9 के मल्टीपल पे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 7/11%, या फिर 63.63%। 8/11 होगा, 9 का 8 गुना 72, 8/11, या 72.72%। 9 का मल्टीपल, 9 का 9 गुना 81,
9/11% या फिर 81.81%। 9 का 10 गुना 90, 10/11%, 90.9%। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते। 11/11 1 हो जाएगा, मतलब 100%। 11/11 करेंगे तो कट जाएगा ना 1, मतलब 100%। तो बताइए आप, कहीं भी दिया है अगर आपको 30/11, इसकी वैल्यू क्या होगी? एंड 50/11, these two values you have to find। तो सिंपली 11 का भाग दोगे, 11 का 4 गुना 44, 6/11 आया। 4 मतलब 400, 6/11 कितना हो गया? 54। 9 का 6 गुना 54 और 6/11, तो 4 का कितना हो गया? 4 मतलब 400%। और 9 का 6 गुना 11 है, तो मतलब 9 के मल्टीपल पे होगा, तो 9 का 6 गुना 54.54%, या 54 सही 6/11%। इस तरीके से 400 में जोड़ दो, 400 में जोड़ोगे तो 454 6/11%, या 454.54%। इस तरीके से निकाल सकते। जैसे 30/11 है तो कैसे करेंगे? तो 11 का भाग, 11 का 2 गुना 22, कितना बचा? 8, नीचे 11, 2 मतलब 200 हो गया, और 8/11 कितना है? 72। 8/11 वैसे कैसे निकालेंगे? बेस में अगर 11 है तो 9 के मल्टीपल पे जाएगा। 9 का मतलब 8 का 9 गुना 72, और 8/11 सेम रहेगा। तो 2 का मतलब 200, और 9 का 8 गुना 72, तो 272 8/11% बन जाएगा। इस तरीके से 2 का मतलब हो गया पूरा 200%, और 8/11 आपको पता कितने परसेंटेज होगा? 72। 8/11, तो 200 में पहले 72 को जोड़ा तो 272, और 8/11 उसके साथ में रहेगा। या फिर इसको डेसिमल में लिखोगे तो 272.72%। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में अपन धीरे धीरे सीखेंगे। सारा बेसिक अच्छे से करने के बाद पूरा चैप्टर बहुत इजीली आप आसानी से माइंड में कैलकुलेशन से पूरा चैप्टर आसानी से कर पाओगे, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक हमने पहली क्लास में किया है और जो इस क्लास में किया, उसको अच्छे से रिविजन करिए और बेसिक परसेंटेज को अच्छे से याद करिए। थैंक यू।